जय श्री महाकाल दोस्तों। मंत्र विज्ञान एंड नॉलेज एडवर्टाइजमेंट चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, नीचे रेड कलर लिखे बटन में सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटे वाला बटन भी दबा दें ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं उसका अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए हम बात करेंगे आज माँ सिद्धिदात्री की साधना के बारे में। आज मैं माँ सिद्धिदात्री की साधना देने जा रहा हूँ। आसुरी माँ सिद्धिदात्री की साधना है ये, ज़बरदस्त। ठीक है, तो बात करते हैं पहले माँ सिद्धिदात्री कौन है, इनके साधना करने से क्या फल प्राप्त होता है, पहले उसके बारे में, उसके बाद फिर विधान के बारे में बात करते हैं। ठीक है। माँ सिद्धिदात्री की साधना से अष्ट सिद्धियाँ एवं नवनिधियों की प्राप्ति होती है। देवतागण, ऋषि मुनि, असुर, नाग एवं मनुष्य सभी माँ के भक्त हैं। देवी की भक्ति से जो भी दिल से करता है उसी पे माँ अपना कृपा लुटाती है, स्नेह लुटाती है। भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था तथा माँ सिद्धिदात्री के द्वारा ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त हुआ। देवी दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री है। नवरात्रि पूजा के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री के पूजा का विधान है। वैसे तो आप किसी भी दिन स्टार्ट कर दें, लेकिन 9वीं के दिन विशेष माना जाता है माँ सिद्धिदात्री की साधना शुरू करने से। देवी सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत सौम्य है। जगदम्बा इस स्वरूप में सिद्धियाँ प्रदान करती है। देवी दुर्गा ने सिद्धिदात्री का रूप भक्तों पर अनुकंपा बरसाने के लिए किया है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त की थी और उन्हीं से उनको अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त हुआ। 8 सिद्धियाँ मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी है। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व है। ये 8 सिद्धियाँ हैं जिनका मार्कंडेय पुराण में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा ब्रह्मवेद पुराण में सर्व कामावस्याति, ब्रह्मवेद पुराण में सर्व कामावसायिता, सर्वत्व, दूरसर्वन, प्रकाया प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षित्व, सृष्टि संहार, संहारकरण सामर्थ्य, अमरत्व और सर्व न्यायकत्व का वर्णन है। कुल मिलाकर 18 प्रकार की सिद्धियों का हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। माँ सिद्धिदात्री की साधना एवं आराधना से साधक के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और आइए हम बात करेंगे माँ सिद्धिदात्री की महिमा के बारे में। इनकी महिमा क्या है इनकी। देवी दुर्गा की 9वीं शक्ति है सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री की साधना करने वाले साधकों को सभी सिद्धियां प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री के साधकों के कुछ भी अगमन्य नहीं रह जाता है। ऐसा कुछ भी वस्तु नहीं है जो उसको प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मांड में पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें आ जाती है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से साधक सारे सुखों को भोग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों को लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। वो सभी सांसारिक इच्छाओं व आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोक में विचरण करता है। माँ सिद्धिदात्री का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री का भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। माँ सिद्धिदात्री की साधना से भक्त को समस्त सिद्धियां, नवनिधियों की प्राप्ति होती है। आइए हम बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री के अस्त्र कौन से हैं। शक्ति की देवी दुर्गा के 9वें और अंतिम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर विराजमान होती है। माँ सिद्धिदात्री ने दाईं भुजा में चक्र एवं गदा धारण किया हुआ है, जबकि इनकी बाईं भुजा में शंख और कमल का पुष्प है। माँ सिद्धिदात्री की तर्जनी में घूमता सुदर्शन चक्र इस बात का प्रतीक है कि पूरी दुनिया उनके अधीन है, सब उनके आदेश में है। यह चक्र बुराई को नष्ट कर धर्म का विकास करेगा, धर्म के अनुकूल वातावरण तैयार करने और पापों का नाश करने में यह सहायक होगा। यदि बात गदा की करें तो यह शक्ति, सुरक्षा एवं लोक रक्षा का प्रतीक है। वही माँ का हाथ शंख ध्वनि और पवित्रता का प्रतीक है। यह ध्वनि शांति और समृद्धि की सूचक है। माँ के हाथों में शंख इसी
बात का संदेश देता है कि माँ के पास आने वाले सभी भक्त पूर्णतः पवित्र हो जाते हैं। माता के हाथों में कमल का फूल है, जो हमें बताता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखने और कर्म करने से सफलता अवश्य मिलती है। जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहकर उससे अछूता रह जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी वासना, लोभ, लालच से दूर रहकर सफलता प्राप्त करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की साधना करने से क्या और भी बहुत सारी फल हैं, आपको बहुत सारे फल प्राप्त होते हैं, जिसका कोई वर्णन मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। नवरात्रों में विशेषकर इनका विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री की जो साधना करता है, नवरात्रि के प्रथम दिवस में जो पूजा अर्चना माँ शैलपुत्री के रूप में की गई थी, वही नवमी तिथि को भी माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप तक आकर पूर्ण हो जाती है। इस स्वरूप में देवी दुर्गा प्रसन्न हो कर साधक को सिद्धियां प्रदान करती है तथा भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करती है। देवी जी के इस स्वरूप का ध्यान इस प्रकार करना है। ओम सिद्धिदात्रेयाय नमः मंत्र के साथ करना है। नवरात्रि के नवमी तिथि को सर्वप्रथम लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति अथवा तस्वीर को स्थापित करें। इसके उपरांत सिद्धिदात्री यंत्र को भी चौकी पर स्थापित करें। तदुपरांत हाथ में लाल पुष्प लेकर देवी माँ सिद्धिदात्री का मंत्र आपको इस प्रकार पढ़ना है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः का जाप करते हुए माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करना है। ध्यान के बाद हाथ के पुष्प को माँ सिद्धिदात्री के चरणों में छोड़ दें। इसके बाद माँ सिद्धिदात्री का पंचोपचार अथवा षोडशोपचार विधि से पूजन करें, या फिर नॉर्मल तरीके से आप फूल चढ़ाकर अपने संकल्प लेके आप मंत्र जाप आरंभ कर सकते हैं। देसी घी से बने नैवेद्य का भोग लगाएं तथा माँ के मंत्र का 21,000 की संख्या में आपको जाप करना है। कम से कम 21,000 डेली का आपको जाप करना है। लगा लो आप कितना माला हो गया। मंत्र के पूर्ण होने के बाद 216 माला, ठीक है, आपको जाप करना है डेली का। मंत्र जब पूर्ण होने के बाद हवन करना है, पूर्णाहुति करने, अंत में ब्राह्मणों और कुमारी कन्याओं का पूजन करना है, उन्हें भोजन कराना है अगर यथासंभव संभव हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कुमारी कन्याओं का माँ का स्वरूप माना गया है, इसलिए कन्याओं का पूजन अति महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। माँ सिद्धिदात्री की साधना, सिद्धियां हासिल करने के उद्देश्य से जो साधक माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं, उन्हें नवमी के दिन निर्वाण चक्र का भेदन करना चाहिए। साधना के समय इस मंत्र का जाप साधक को संपूर्ण फल देता है। नवरात्रि में इस तिथि का विशेष हवन किया जाता है। नवरात्रि में विशेष माना गया है इन पूजन को, माँ सिद्धिदात्री की उपासना। हवन से पूर्व सभी देवी देवताओं की, माताओं की पूजा की जाती है। हवन करते समय सभी देवी देवताओं को और उसके उपरांत माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। देवी के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः से कम 108 बार आहुति करना है आपको। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा पश्चात अंत में इनके नाम का आहुति देकर आरती करनी और क्षमा प्रार्थना करनी है। हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया गया उसे भक्तों के बीच में बांटे। हवन की अग्नि के भस्म से पवित्र जल में विसर्जित कर दें या फिर भक्तों के बीच में बांट दें। यह भस्म रोग, संताप और ग्रह बाधा से रक्षा करती है, मन से भय को दूर रखती है। माँ सिद्धिदात्री का मंत्र आपको मैंने बता दिया था, एक बार पुनः बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस प्रकार आपको मंत्र जाप करना, साथ में कवच का पाठ करना, 216 माला जप करना, और यह साधना 41 दिन की है। नवरात्रों में चाहो तो आप 1 दिन की कर सकते हैं, लेकिन अगर फल प्राप्त करना चाहते हैं तो 40 दिन की साधना करें और 216 माला जाप होगा। और वस्त्र स्वच्छ होगा, वस्त्र का कोई बंधन नहीं है, दिशा कोई बंधन नहीं है ना, आप जाप कर सकते हो। देसी घी का दीपक जलाना है आपको नॉर्मल तरीके से, और आसन कुशा का होगा। कुशा का आसन अगर आपके पास है तो कहीं विद्यमान तो आप मंगा सकते हैं हमसे भी, हमारे संस्था के द्वारा भी मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और है तो अच्छी बात है, तो आप अपना यूज कर सकते हैं। चौकी के आसन पे आपको अगर माँ सिद्धिदात्री का फोटो है तो ठीक है, नहीं तो आप दुर्गा माँ की प्रतिमा स्थापित करके आप
भी ये साधना कर सकते हैं। इसमें कोई खतरा नहीं है, ये बड़ी ही सौम्य साधना है। इसको कर लेने के बाद आपके जीवन में नए नए बदलाव आएंगे, आपके अंदर परिवर्तन आएगा। आप खुद जब साधना करोगे तो आपको खुद का खुद पता चल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट टाइम आपको देना पड़ेगा। आप सोचोगे कि मैं आज साधना कर रहा हूँ, आज ही मुझे फल प्राप्त हो जाए, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्या आप मुझे एक बार बताओ कि एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक बार बताओ, आज अगर आप खेती कर रहे हो तो क्या आपको आज ही फल प्राप्त हो जाएगा? नहीं ना, टाइम लगता है ना खेती में करने में। कंकर बंजर वंजर सब छाट के भूमि को समतल किया जाता है, फिर उसमें बीज डाला जाता है। उसी प्रकार जब आप साधना करेंगे, साधना करने से हमारा अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है पूरी तरीके से, जब माँ की कृपा प्राप्त होती है, तब हमें शक्तियों के दर्शन, जब हम शक्तियों के दर्शन के करने लायक पात्र बन जाते हैं ना, हमारे अंदर पात्रता आ जाती है, तब हमें शक्तियाँ स्वयं ही दर्शन देने लग जाती है और उनके दर्शन हमें होने लग जाते हैं, हम उनको देख पाते हैं। तो इसी प्रकार माता की कृपा बनी रहे। तो मैं दोबारा वीडियो लेके आऊँगा, इसके साथ मैं विराम लेता हूँ। जय माता दी। तो आप माँ सिद्धिदात्री की साधना करें, जीवन में लाभ प्राप्त करें। और ये आसुरी माँ सिद्धिदात्री की साधना है। आप चाहो तो आसुरी माँ के रूप में ही पूछ सकते हैं, लेकिन स्वरूप उनका एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर आप आसुरी रूप में पूजेंगे तो आपको आसुरी रूप में बहुत जल्दी फल प्राप्त होगा। थोड़ा विधान चेंज हो जाएगा उसमें, लेकिन जिसको आपको नॉर्मल तरीके से जो करना चाहे वो करें, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आसुरी पद्धति के अनुसार करना चाहता है वो हमसे कांटेक्ट करके इसकी जानकारी ले सकता है, किस तरह करना है हम उसका मार्गदर्शन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप साधना करो। तो माता रानी सबको आगे रखें और जो भी है आपके परिवार में सुख शांति का समृद्धि करे। इस साधना करने से विशेष फल प्राप्त होगा आप लोगों को, जीवन में कई परिवर्तन आएंगे। लेकिन मैं जो साधना दिया हूँ मैंने स्टेप बाय स्टेप दिया। प्रथम से अल्पत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, चतुर्थ कुसमांडा, पंचम स्कंद माता, षष्टम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री। ये 9 देवी की मैंने आज साधना दिया हूँ। आज ये 9 देवी के साधना का जो ये वीडियो है, आज मैंने ये ट्यूटोरियल जो बनाया है मैंने आज ये कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद मैं एक नई साधना लेके आऊँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये 9 देवी की साधना कीजिए, अपने जीवन में बदलाव लाइए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। ये लोग तो सुख में होगा ही होगा, पर लोग भी आपका सुख में होगा। तो इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय माता दी। मैं फिर आऊँगा, ठीक है, और नई वीडियो के साथ। इसके साथ मैं विराम लेता हूँ। जय श्री माता जी।